हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज हमारे स्पेशल सेशन में, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी भगवत गीता सेशन अभी शुरू होने वाली है आज। तो लेट्स बिगिन। भगवत गीता सिंप्लीफाइड मॉड्यूल 2 चैप्टर 7। बहुत दिनों बाद हम चैप्टर 7 आज करने वाले। अगर कोई दिक्कत आएगी प्लीज आप लोग बीच में कह भी सकते हैं, या फिर लाइक चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो स्वागत है। हरि बोल। जस्ट वंस अगेन। ओके, एवरीवन इज कंफर्टेबल? सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट जनवरी में हमने चैप्टर 6 खत्म किया था। उसके बीच में हम लोगों ने काफी डिटूर वाले सब्जेक्ट्स लिए, बहुत सारे भिन्न भिन्न टॉपिक्स भी हम लोगों ने लिए हैं। तो लाइक डेटी वर्शिप, विग्रहों की सेवा कैसे की जाए, तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स थे, इसीलिए काफी समय लगा हमें 7 चैप्टर में आने के लिए। बट एनीवेज, जब 7 चैप्टर शुरू हो गया तो अभी चलता रहेगा, चिंता मत कीजिए। तो हियर वी बिगिन आवर चैप्टर 7। तो एक चीज तो ये है कि पहले जो 6 अध्याय हम लोगों ने कवर किए, तो इट वाज लाइक 64 सेशंस, 64 सेशंस में हम लोगों ने पहले 6 अध्याय खत्म किए। एवरी सेशन लास्टेड फॉर मोर देन 1.5 to 2 hours, राइट? 1.5 से 2 घंटा हर सेशन हम लोगों ने किया। और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे स्पेशल सेशंस भी लिए थे, ताकि फंडामेंटल्स, बेसिक्स, ये सब हम क्लियर कर सके। तो भले ही काफी लंबा समय लगा, लेकिन जिन्होंने भी ये तपस्या पूरी की है, तो उनको हम बताएंगे, बधाई देंगे कि इतना जो भी हम लोगों ने अपने यूथ फोरम में सीखा है, यूथ डेज में प्रचार में सीखा है, या हमारा जिन्होंने प्रचार किया है, उनसे जो भी हमने सीखा है वही हमने पढ़ाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। तो जिसने भी ये भगवत गीता सिंप्लीफाइड अभी तक कवर किया होगा, वी होप एंड प्रे दैट देयर फंडामेंटल्स आर वेरी क्लियर, बिकॉज जो भी सुना है वही हम लोगों ने रिपीट किया है। ठीक है,
So let's begin chapter 7. So chapter 7 शुरू करने के पूर्व as usual, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये भी, आज मैं देखूंगा कितने लोग, how many people are there. Okay. After many days, many people, devotees are joining today. तो कुछ नए भक्त भी हैं और पुराने लोग भी हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बहुत दिनों बाद क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सबको धन्यवाद आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो चैप्टर 7 to 12 इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज जो भी फाउंडेशन था क्रिएट करना वो हम लोगों ने चैप्टर 1 to 6 पे कवर कर लिया है, एंड इट इज ऑलरेडी अज्यूम दैट आप लोग जब भी चैप्टर 7 to 12 कर रहे हो तो ये पहले ही हम समझ सकते हैं कि आपने चूंकि चैप्टर 1 to 6 कर लिया है, तो चैप्टर 7 to 12 में बहुत सारी चीजें पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, हम काफी फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। जैसे क्रिएशन कैसे होती है, या फिर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है, इस सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने एक सेशंस दिए थे। तो इस बार जब हम फिर से चैप्टर 8 में, चैप्टर 7, चैप्टर 9 में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, काफी कम समय में करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू सम लिटिल बिट ऑफ रिवीजन आल्सो, ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता को एक जादुई संदूक की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बहुत रहस्यमय ज्ञान की वस्तु रखी गई है, बहुत संभाल कर रखी गई है, ठीक है। तो एक संदूक की तरह है, जिसका ऊपर का एक पोर्शन है लकड़ी का बना हुआ, नीचे का एक पोर्शन है लकड़ी का बना हुआ, और अंदर हीरे जवाहरात कीमती वस्तु जो कि भगवद गीता का ज्ञान है, वो इसके अंदर कैद है। इसको, इस ताले को खोलने की चाबी क्या है? फेथ, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए भगवद गीता को अप्रोच करने के लिए। तो ये इस भगवद गीता की कुंजी है, चाबी है। और दूसरा, अगर देखा जाए, एक भगवद गीता को हम एक बर्गर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये एनालॉजी हम लोगों ने बहुत बार दिया है। जिस प्रकार से एक बर्गर में ऊपर का एक पोर्शन होता है, अंदर का एक नीचे का पोर्शन होता है, और बीच का एक पोर्शन होता है, उसी प्रकार से भगवद गीता भी 3 भागों में भाग की गई है, ठीक है। ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, बीच वाला पोर्शन। तो बट बर्गर खाने का तभी मजा है जब आप पूरा का पूरा एक साथ खाएं, या फिर ऊपर का हटा दीजिए, नीचे का हटा दीजिए। अंदर का माल खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, राइट। अगर आप ऊपर नीचे हटा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर का चीज देंगे तो रूखा सूखा, अरे क्या दे दिया यार, कुछ तो घी भी लगा के देते, बटर लगा के देते। तो उसी प्रकार से ये भगवद गीता भी 3 भागों में भाग की गई है, जैसे कि हम लोगों ने इधर किया, ठीक है। द फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू कर्मयोग, द लास्ट 6 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ज्ञान योग, एंड द मिडल जो सच में जो एसेंस ऑफ भगवद गीता है, दैट इज भक्ति योग। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसे एनालॉजी भी देते हैं कि एक जैसे राजा की टोली निकलती है, राजा का कारवां निकलता है, तो कारवां के आगे गाड़ियां रहती है, कारवां के पीछे गाड़ियां रहती है, या फिर पालकियां रहती है, हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, सैनिक रहते हैं, लेकिन राजा हमेशा बीच में प्रोटेक्टर रहते हैं। उसी प्रकार से भगवद गीता भी एक कारवां के समान है, जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है, आगे किससे और पीछे किससे। या फिर एक मुक्ता, एक मोती जो है किस में प्रिजर्व रहती है, ऊपर और नीचे एक उसके सीपी के शेल के में कवर्ड रहती है, ठीक है। तो दोनों ही एक्चुअली परिपूरक हैं। ज्ञान और कर्म भक्ति के लिए परिपूरक हैं। अगर कोई कर्म और ज्ञान को सिर्फ रूखे सूखा, अगर वो सिर्फ भक्ति को अलग करके अगर ज्ञान को या कर्म को अप्रोच करते हैं, तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा, ना ही पूर्ण आनंद मिलेगा। इसीलिए भगवद गीता अगर पूर्ण रूप से भक्ति के साथ समझी जाए, तभी किसी को समझ में आ सकती है। और अगर ऊपर की चीज भी ना समझे, कोई नीचे की चीज भी ना समझे, सिर्फ किसी को भक्ति भी समझ जाए, जैसे किसी को अगर सिर्फ मोती भी मिल जाए, अरे उसके लिए ऊपर की कवरिंग की क्या जरूरत है, कोई दरकार ही नहीं है। उसी तरह से भगवद गीता का मेन सार तत्व है, क्या है? भक्ति। तो भक्ति अगर किसी ने अगर थोड़ा सा भी अप्रोच कर लिया, समझ लिया, उसके लिए और कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यही भगवद गीता का सार है, मर्म है। तो ये हम लोग इस इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं कि नाउ वी हैव, सोचिए भगवद गीता में एंटर करने के लिए हम लोगों ने 64 सेशंस कवर किए। इसके अलावा टोटल अगर देखा जाए तो 108 120 सेशंस हो चुके होंगे। तो लेकिन जब भक्ति में आते हैं, इतने दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं। इतना हम लोगों ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, एलिवेटर, योग की सीढ़ी, ये सब कितना हम लोगों ने समझने की कोशिश की।
लेकिन भगवत गीता ऐसी एक मतलब भक्ति योग ऐसी चीज है कि कोई सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी समझ सकता है. एवरी पर्सन बी ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनीवन कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज भक्ति क्या सिखाती है हमें? भगवान की शरणागति सिखाती है, भगवान की शरण लेना. ये है चैप्टर 7. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. हरि बोल. सारे भक्तों बोलिए हरि बोल. हरे कृष्णा. तो चैप्टर 7 हरे कृष्णा तो आप लोग के लिए प्रस्तुत होने जा रहा है. चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग. व्हाट इज दैट? ज्ञान विज्ञान योग. ज्ञान विज्ञान योग के बारे में हम जानेंगे. तो श्री वेद व्यास मुनि ने इस अध्याय का नाम रखा है ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन. तो जस्ट 1 सेकेंड, एक कुछ समय में लूंगा. ठीक. तो कितने लोग आज पढ़ के आए हैं चैप्टर 7? प्रभु जी पढ़े हैं. हरे कृष्णा. पढ़ के आए हैं आप लोग? ओके. कितना श्लोक पढ़ के आए हैं? ओके. शारदा प्रभु, चंपा माता जी सबाई पढ़े. जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा चैप्टर 6 का पुराना वाला स्लाइड निकाल लूं क्योंकि थोड़ा रिकैप कराना बहुत जरूरी है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भगवत गीता चैप्टर 6 का ग्रैंड रिवीजन किया. तो भगवत गीता चैप्टर 6 का टाइटल क्या था? ध्यान योग. ठीक है. ध्यान योगा इज नॉट इजी. EASY. तो ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि ध्यान योग कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है, द्वापर में भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए अर्जुन ने हाथ उठा लिया, भाई मैं नहीं कर सकता. तो ये चैप्टर 6 के बारे में हम लोगों ने चर्चा की. चैप्टर 6 जिस प्रकार से खत्म होता है, कल्मिनेशन, भगवान श्री कृष्ण जहां पर आकर भगवत गीता को के 6वें अध्याय को खत्म करते हैं, उसका हेडिंग ये था कि भक्ति योगी इज द टॉप मोस्ट योगी. जो भक्ति कर रहा होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है. इससे बढ़कर और कोई योगी इस जगत में नहीं है. तो 46वें और 47वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने इसके बारे में बताया कि तपस्वी से बड़ा है कौन सा योगी? योगी. सिर्फ योगी के बारे में बताया. तपस्वी से भी बड़ा है योगी, ज्ञानी से बड़ा है योगी, कर्मी से बड़ा है योगी. इसलिए हे अर्जुन, हमेशा योगी बनने की कोशिश करो, हमेशा योगी बनने की कोशिश करो. लेकिन ये किस प्रकार का योगी है? इस प्रकार का योगी है, कहा जाता है इसे भक्ति योगी. योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः. तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता का गोल बता दे रहे हैं. व्हाट इज द गोल ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? योगी नाम अपि सर्वेषां, सर्वश्रेष्ठ योगी सारे योगियों में, चाहे तपस्वी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, अष्टांग योगी हो, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मद गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा अपने अंतरात्मा में हमेशा मेरा मद गति, मुझे अपनी गति समझ के रखा है, मुझे अपना लक्ष्य समझ के रखा है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ योगी है. और ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान भजते यो माम, हमेशा श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करेगा. उसको कैसे समझेंगे? उसकी एक्टिविटी कैसी होगी? तो हमेशा मेरा भजन कर रहा होगा. यहाँ पे भजन कर रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर, और हमेशा वो मुझसे जुड़ा हुआ रहेगा. स में युक्त तमो यत मतलब, यानी कि युक्त तमो मतलब, देखिए हम लोगों ने जब 6वां अध्याय पढ़ा था वहां पर हमने चर्चा की थी, एक तो होता है युक्त, एक तो होता है युक्त तरह, और एक है युक्त तमः, गुड, बेटर, बेस्ट. तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? युक्त तमः. एक तो व्यक्ति है युक्त, जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से भी जो बेस्ट कौन जुड़ा हुआ है? तो बेस्ट वो व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ा हुआ हो. ही इज द बेस्ट पर्सन. तो ऐसे कहीं को युक्त तमः यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में ये मेंशन किया गया है. ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड इन मी. ठीक है. तो 6वां अध्याय इस पड़ाव पे खत्म होता है. तो एक तरह से भगवत गीता का गोल हमें कहाँ मिल जा रहा है? 6वें अध्याय में, कि अगर कुछ करना है हमें इस जगत में तो हमें भगवान का भक्त बनना है. इसके अलावा इस जगत में
और कुछ पाने लायक नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ भगवत गीता। 6.47 में ही डिक्लेयर कर दिया भगवान ने। नाउ अभी गोल तो दे दिया है, लेकिन उस गोल को अचीव कैसे करें, हाउ टू अचीव दैट गोल, हाउ वन कैन अचीव दैट गोल, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 7 to 12। कैसे हम उन्हें पाएंगे, क्योंकि मन को भगवान कृष्ण में अटैच करना है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि ये परफेक्शन हर एक व्यक्ति को मिल जाए। इसीलिए 7वें अध्याय से का जो पहला श्लोक है, भगवान शुरू ही करते हैं एक ऐसे श्लोक से कि किस प्रकार से तुम्हारा मन मुझ में लगेगा। 6वां अध्याय कहाँ पे शुरू हुआ कि ऐसे व्यक्ति का मन मुझ में ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट। तो 7वां अध्याय शुरू किससे होता है, अगर मन को लगाना है तो कैसे लगाना है, आपने बता तो दिया 6वें अध्याय में, लेकिन कैसे लगाओ मन को वो बताएंगे 7वें अध्याय से, ठीक। तो हियर इज दिस चैप्टर। याद रखिएगा इस चैप्टर का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। वेदव्यास ऋषि इसका नाम रखते हैं। तो यस, तो योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो नॉलेज, Prabhupada has named this chapter as knowledge of the absolute। परम भगवान को जानना, परम भगवान का ज्ञान, इस चैप्टर को उन्होंने श्री प्रभुपाद जी ने नाम दिया है और वेद व्यास जी ने नाम दिया है योगा ऑफ नोइंग एंड रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, हर चैप्टर में हम लोग न्यूमोनिक बताते हैं याद करने के लिए, राइट। याद है हर चैप्टर का न्यूमोनिक। चैप्टर 1 का किसको याद है, हु कैन टेल चैप्टर 1 न्यूमोनिक? मुझे डाउट डाउट क्योंकि अर्जुन डाउट में आ गए। ओके, चैप्टर 2 का कौन बताएगा, बताइए। चैप्टर 2 में क्या था? चैप्टर 2 का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। फॉर्मूला क्या था? गीता, ITA गीता, ठीक है। ओके, चैप्टर 3 का क्या था? किसको याद आ रहा है? चैप्टर 3 का क्या था, बताओ। प्रभु जी ट्री। ट्री, क्योंकि निष्काम कर्मयोग हमें सिखा रहा था, so that's why the formula was ट्री से हम सीख सकते हैं। चैप्टर 4 का क्या था? प्रभु जी ईयर्स, क्योंकि कहाँ चला था माता जी ने, अभी माता जी को याद है पूरा। यस, तो चैप्टर 4 का था ईयर्स, क्योंकि कान से ये ज्ञान सुनना है हमें। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया कानों के माध्यम से। चैप्टर 5 का क्या था, कौन बताएंगे? स्टेप प्रभु। हाँ, स्टेप फॉर्मूला। ओके, यस। चैप्टर 6 का इजी नॉट इजी। यस, इजी नॉट इजी, मतलब ध्यान योगा इज नॉट इजी। चैप्टर 6 का क्या रहेगा, 7 का क्या रहेगा, अभी आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। चैप्टर 7 का फॉर्मूला है हेड, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ, मतलब सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये मुखिया ज्ञान है, HEAD। दिस इज द चीफ ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ भक्ति। तो H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीवेयर, A फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड D फॉर डेमिगॉड्स। तो ये सब हम अभी आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में हम लोग कनेक्टिंग लिंक जोड़ने वाले हैं। व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक फॉर दिस 2 चैप्टर्स? इन दोनों चैप्टरों में लिंक क्या है? चैप्टर 6 एंडेड विद द बेस्ट योगी। कौन है वो बेस्ट योगी? जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, स में युक्त तमो मतः, हमेशा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ श्रद्धावान भजते यो माम, हमेशा भगवान का भजन कर रहा है, और मद गतेन अंतरात्मा, हमेशा वो अंतरात्मा में भगवान का स्मरण कर रहा है। तो युक्ततमो, भजते और मद गतेन अंतरात्मा, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जुड़ना भगवान से, भगवान की पूजा करना, भगवान का स्मरण करना। लेकिन कैसे करें बताइए? सर्वश्रेष्ठ योगी बनना है, लेकिन कैसे बने? चैप्टर 7 से भगवान बताएंगे। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो अष्टांग योगा चैप्टर 6 में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, चैप्टर 6 में डिटेल में बताया। और चैप्टर 7 में भगवान क्या बताएंगे? अच्छा, मन को कंट्रोल तो करना है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल?
by fixing it on Krishna. जब तक ये मन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होने वाला? We will not be able to fix our mind on Krishna. ठीक है, याद रहेगा। तो ये है 6 और 7 का लिंक। 6 में मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे करें? 6 में बार बार मन कंट्रोल के बारे में आता है। 7वें में भगवान बताएंगे कंट्रोल करने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा। और जानेंगे कैसे? सुन के। तो भगवत गीता का ज्ञान सबसे मुख्य ज्ञान जो अभी 7वां अध्याय से शुरू होता है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर्स नेम इज हेड फॉर्मूला। ठीक है, ओके, हेड, HEAD, हेड, हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड डेमीगॉड्स। ठीक है, हेड। तो ये कैसे पता चलेगा? सुन के। तो लेट्स, कोई पढ़ना चाहेंगे ये? एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड दिस? आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पूजा माता जी, यू लाइक टू रीड? Yes, Prabhuji. Prabhuji, at the end of chapter 6, यहाँ से ना? Yes. End of chapter 6, it has been stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, Mad Gate Nantar Atmana, or Krishna consciousness, is highest form of all yoga called the Bhakti Yoga. Yes. 6.47 verse. From the ये connecting link है। From the chapter 7, Krishna begins to explain process of Bhakti Yoga elaborately. From renunciation in action, Bhagavad Gita chapter 1 to 6, now he will speak about devotion in action. Bhagavad Gita chapter 7 to 12. Of all the limbs of Bhakti Yoga, Shravanam or hearing about the Supreme Lord is foremost. Now, in the 7th chapter, Krishna asks Arjuna to hear about him. तो इस चैप्टर का मेन थीम क्या है? इस श्रवणम बहुत जरूरी है भक्ति में। अगर आगे बढ़ना है, श्रवण करना भगवान के बारे में, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज द की थिंग। बिना भगवान को के बारे में श्रवण किए हम भगवान को जान ही नहीं सकते। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। 7th चैप्टर का की थीम यही है, वी हैव टू, if you want to become a devotee of Lord Krishna, first try to hear about Krishna, and not only hear about Krishna, कृष्ण की कहानियों के बारे में नहीं सुनना है। सिर्फ कहानियां नहीं, कृष्ण इस संसार को किस प्रकार से सृजन करते हैं, किस प्रकार से उनकी सारी शक्तियां इस जगत में व्याप्त हैं, वो सारी शक्तियां कृष्ण से कैसे रिलेट कर पाती हैं, किस प्रकार भगवान कृष्ण हर एक पार्ट में, हर एक अंश में भगवान इस संसार में व्याप्त हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, कितने प्रकार के दुराचारी व्यक्ति भगवान की कभी शरणागति नहीं लेते हैं, भगवान की जो ये जो सृष्टि है, समय को कैसे विभाजित किया गया है, कौन व्यक्ति अंत समय में कौन से धाम में जाते हैं, ये सारा नॉलेज उनके बारे में कैसे पता चलेगा? बाय हियरिंग, सुन के तो सुना पता चलेगा ना। तो ये सारी चीजें भगवान के बारे में सुनना मतलब सिर्फ कहानियां सुनना नहीं। Krishna will not tell about stories about him, rather Krishna will tell about in detail knowledge about him. इसीलिए इस चैप्टर में हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट सेक्शन जो हमारा आने वाला है, इट विल बी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन 4 थिंग्स। ठीक है, तो चैप्टर 7 का ओवरव्यू जैसे हम लोगों ने किया, तो 1 सेकेंड, चैप्टर 7 अभी तो हर चैप्टर का हम लोगों ने ओवरव्यू डिस्कस किया था, राइट? तो इस चैप्टर का भी ओवरव्यू है, तो वो ओवरव्यू अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 7? हरे कृष्ण। तो हियरिंग फर्स्ट सेक्शन, दैट ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, और सुनने के बाद क्या कर रहे हैं? साक्षात्कार, उनका जो साक्षात्कार है दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज हेड फॉर्मूला। हेड से ही, हेड में ही कान है, और कान के द्वारा ही सुनना है हमें। फर्स्ट सेक्शन इज टेलिंग अबाउट H फॉर हियरिंग, श्लोका 1 to 3। कृष्णा इज एवरीवेयर। ये ज्ञान भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान है। हाउ, पहले 6 अध्याय में ये भगवान नहीं बताते हैं। देखिए, पहले 6 चैप्टर्स में भगवान को पूर्ण रूप से माइक मिला ही नहीं। एक आध चैप्टर में खुद एक आध श्लोक ही बता रहे अपने बारे में, लेकिन चैप्टर 7 to 12 he has taken the full control of this mic,
अब अपने बारे में धाड़ 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 पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। तो यही ज्ञान कि भगवान कृष्ण पूर्ण जगत में हर जगह व्याप्त है, वो भगवान बताएंगे इस सेक्शन में। देन कुछ व्यक्ति हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं। कोई नकारात्मक व्यक्ति हैं जो एकदम भौतिकवादी व्यक्ति हैं, और कुछ श्रद्धालु व्यक्ति हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते, उनके बारे में भगवान बताएंगे 13 to 19 में। और डेमी गॉड्स एज वेल एज इम्पर्सिबिलिटिस्ट्स, निराकारवादी और देवताओं के बारे में, देवताओं के वर्शिपर्स के बारे में फिर भगवान डी वाले सेक्शंस में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जैसे चर्चा की है भगवद गीता की सीढ़ी के बारे में। तो विकर्मियों से श्रेष्ठ है सकाम कर्मयोगी, सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगियों से श्रेष्ठ है ज्ञान योगी, और ज्ञान योगियों से श्रेष्ठ है ध्यान योगी, और ध्यान योगियों से भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भक्त। तो इसीलिए चैप्टर 7 देखिए, जिस प्रकार से योगा लैडर भगवान ने चैप्टर 1 to 6 में बताया, डिस्क्राइब किया, उसी प्रकार से ये भी एक हायरार्की है। चैप्टर 7 will be telling about, चैप्टर 7 onwards it will be telling about भक्ति योगा। चैप्टर 1 to 6 में पूरा ये सारे योगा सिस्टम्स के बारे में बताया गया। ठीक है, और चैप्टर 7 के बाद भक्ति योग, दिस विल बी द मेन थिंग। ठीक है, तो हियर वी बिगिन श्लोका चैप्टर 7 श्लोका नंबर 1 हम अभी शुरू करने वाले हैं। हियरिंग द ग्लोरी ऑफ द नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा। तो अभी भगवद गीता चैप्टर 7 शुरू होने वाला है। इंट्रोडक्शन भगवान देने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन के पहले भगवान अभी स्टेज सेट करेंगे कि मैं जो तुम्हें खास चीज बताने वाला हूं वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है अर्जुन, बहुत बहुत खास चीज है, कान खोल के सुनना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण एक पृष्ठभूमि तय करने वाले हैं अभी, और वही इंट्रोडक्शन पहले 3 श्लोकों में सेट करते हैं। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 1 to 3। आज हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तत् शृणु भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में बताएंगे, इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, लेट्स रीड टुगेदर। आप लोग अपना अनम्यूट ऑन कर सकते हैं, हम रिसाइट करेंगे, फिर आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, श्री भगवान वाचा, बोलिए श्री भगवान मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पूजा माता जी, you would like to read? The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." अभी यहाँ पर now here, अब सुनो अर्जुन, by practicing yoga in full consciousness, ये ज्ञान, ये योग जब मुझ में मैं आसक्त मना पाता। ये श्लोक कहाँ से शुरू हो रहा है?
ये श्लोक शुरू हो रहा है, मैं आसक्त मना, अपना मन मुझ में लगाओ, योगम युंजन मदाश्रय, इस प्रकार से युंजम, मेरे से जुड़े रहो हमेशा, मद आश्रया, मेरी शरण लेकर, असंशयम समग्रम, इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन, यथा ज्ञास्यसि मत शुणु, तुम मुझ पर, यू विल कम बैक टू मी, यू कैन नो मी इन फुल, देयर इज नो डाउट, यू कैन फुल्ली नो मी, यथा ज्ञास्यसि तत् शुणु। इसीलिए अर्जुन पहले ही कान खड़े करने बोल रहे हैं, पहले सुनो अर्जुन, सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। तो भक्ति में सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनफैक्ट हम लोग जो भी कुछ सीखे हैं, कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान को देखेंगे तभी हमारा सबसे बड़ा साक्षात्कार होगा, लेकिन देखने से बढ़ के, आंखों से बढ़ के हमें ज्यादा जरूरी है कान, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं हुए कि भगवान को साक्षात रूप में दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हमारे कान के द्वारा हम कभी भी भगवान के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए ईयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर आईज, राइट? तो दैट इज द सीक्रेट फॉर्मूला। तो here we will just writing board, हम लोग रेडी कर रहे हैं। So here we begin. Chapter 7, right? तो भगवान ने यहाँ पर क्या बताया कि मैं आसक्त मना, तो अगर किसी व्यक्ति को फुल्ली सेटिस्फैक्शन चाहिए, if someone wants to become fully satisfied, then he must have to make his mind attached to Krishna. मन को भगवान पे लगाना बहुत जरूरी है, और यही 6.47 का मेन थीम भी था। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान से हमेशा जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? अपनी चेतना के द्वारा। यही पूरे जीवन का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल योगा प्रोसेसेस, टू बिकम द टॉप मोस्ट योगी बाय बिकमिंग डिवोटेड टू कृष्णा। भगवान की शरणागति लेकर ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ योगी कोई बन सकता है, ठीक है? तो देखिए, अभी इसीलिए चैप्टर 7 जैसे ही शुरू होता है, whenever chapter 7 begins, it begins with first word, मैं आसक्त। पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त होना। तो देखिए, चैप्टर 1 to 7, 1 to 6, चैप्टर 1 to 6 का एक तरह से थीम क्या था? हाउ टू बी डिटैच्ड, विरक्त होना, हाउ टू बी डिटैच्ड, हर चीज से विरक्त होना। एक तरह से एक नेगेटिव कोनोटेशन था, हर जगह पे नेगेटिव चीजें थी। इन संसार की चीजों से आसक्त मत हो जाइए, हमें भोगों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, इंद्रियों को भोगों की वस्तुओं के पास नहीं लेकर जाना है। तो हर चैप्टर 1 to 6 में ये मोस्टली थीम था, लेकिन चैप्टर 7 to 12 में थीम क्या है? हाउ टू बी अटैच्ड, ठीक है? बट दिस इज अ पॉजिटिव कोनोटेशन, एक तरह से पॉजिटिव चीज है। अभी अगर किसी को बोला जाए, आपको अगर बोला जाए, उदाहरण दे, डोंट थिंक ऑफ अ रेड फेसेड मंकी, ऐसा उस आप आंख बंद करके बिल्कुल भी आपको लाल मुंह वाले बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, तो आप क्या सोचेंगे बताइए? वही उसी का लाल इमेजिन वाले करेंगे, बंदर के उसी के बारे में, उसके बारे में नहीं सोचना, वही आएगा दिमाग में। अभी आपको बोला जा रहा है विरक्त होइए, ये संसार दुखों का सागर है, विरक्त होइए, लेकिन उसी के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है हमारी, ठीक है? क्योंकि विरक्त होने को कहा जा रहा है, लेकिन देयर इज नॉट गिवन अ पॉजिटिव एंगेजमेंट। डिटैचमेंट दिया है, एंगेजमेंट नहीं दिया है। पॉजिटिव कुछ तो बताओ, सिर्फ विरक्त हो तो कोई ऐसे नहीं हो सकता। जैसे अगर उदाहरण दें, अगर किसी को, अगर एक बच्चे को अगर खेलकूद छुड़वानी है, या फिर अगर चॉकलेट छुड़वाना है, तो माँ को क्या करना पड़ेगा बताइए? चॉकलेट बहुत खाता है बच्चा, माँ को क्या करना पड़ेगा? इतना चॉकलेट खाता है बच्चा कि हद हो गई, मान लीजिए। चॉकलेट का ऑल्टरनेट देना पड़ेगा प्रभु जी, ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, यस। ऑल्टरनेट क्या? माँ को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसा हलवा बनाए
या फिर कोई ऐसा पकवान बनाए कि बच्चा उससे आसक्त हो जाए। अगर बोले माँ नहीं चॉकलेट नहीं खाना है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन बाबा, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव तो दो। उसी प्रकार से चैप्टर 1 to 6 में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया भगवान ने, बस कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये इतने सारे बड़े बड़े कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ऐसे नेगेटिव वाले कॉन्वर्सेशन था। अर्जुन तो बोलते भाई मैं हाथ उठाता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। मैं पवन को, वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान देखिए मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए 7 चैप्टर का यही कनेक्टिंग लिंक है कि मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को भगवान में लगाइए। ठीक है, ये है पॉजिटिव एंगेजमेंट। जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को अगर छुड़वाना चाहती है तो कुछ अच्छा हायर एंगेजमेंट देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हायर एंगेजमेंट क्या है, मन को भगवान में लगाना। भगवान में लगाना। इसीलिए इस चैप्टर का फर्स्ट श्लोक शुरू ही, फर्स्ट वर्ड शुरू ही होता है क्या, किससे, मैं आसक्त मना। ठीक है, तो ये है चैप्टर 7 to 12 का मेन थीम। यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया गया है, ना कि नेगेटिव एंगेजमेंट। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल थीम। और जैसे चैप्टर 7 का एक और थीम भी था कि इक्वालिटी, 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 साम्यता, हर चीज में साम्यता रखना, डिटैचमेंट रखना और साम्य भाव रखना। एक ज्ञान योगी किस प्रकार से साम्य भाव रखता है, एक ध्यान योगी किस प्रकार से साम्य भाव रखता है। लेकिन चैप्टर 7 to 12 में हम समझेंगे कि भगवान का भक्त किस प्रकार से हर चीज के भाव के प्रति साम्य भाव, एकदम इक्वालिटी रखता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। एंड हाउ टू गेट अंडरस्टैंडिंग, वी कैन गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट कृष्णा बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। इसीलिए इससे हियरिंग, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, तत् शृणु, सुनो अर्जुन, अब से सुनना शुरू करो। तो भक्ति हमारी शुरू ही होती किससे, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। तो दिस इज द ओनली ऑर्गन विच बिकम्स द फर्स्ट एक्टिवेटेड। जब हम लोग इस जगत में आते हैं, पहली इंद्रिय जो इस जगत में एक्टिवेट होती है हमारी माँ के गर्भ से भी, जब पहली इंद्रिय एक्टिवेट होती है क्या, सुनने की इंद्रिय। और इस जगत में लास्ट जो डीएक्टिवेट होती है हमारी इंद्रिय, वो है कान से सुनने वाली इंद्रिय। कान, भले ही कोई व्यक्ति कोमा में है, लेकिन सबसे जो लास्ट सेंस परसेप्शन जो ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है मरने के पहले, वो है कान। इसीलिए कान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। We cannot imagine that without this we cannot understand Lord Krishna. तो भगवान का अगर हमें आश्रय लेना है, मद आश्रय लेना है, कैसे लेना है, सुन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं, therefore Krishna says, hear from me, tat shrunu. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता है, इसलिए कृष्ण से हमेशा सुनिए। ठीक है, तो यस, दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस सेक्शन। ओके, तो हियर वी गो फिर अप टू आवर नेक्स्ट श्लोका। तो यहाँ पर अभी से मेन चीज क्या है, भगवान अभी बताने वाले हैं अपने बारे में पूर्ण ज्ञान, असंशयम समग्रम माम। मैं अपने बारे में पूर्ण रूप से मैं बताने वाला हूँ। तो ये पूर्ण ज्ञान क्या है, व्हाट इज दिस पूर्ण ज्ञान? पूर्ण ज्ञान देखिए, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में समझना तो पॉसिबल नहीं है, कौन समझ सकता है भगवान को। लेकिन जो भी भगवान अभी 7 चैप्टर में अभी बताने वाले हैं, जितना भी बताएंगे हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, Krishna will be telling about matter, spirit and the controller of both. ठीक है, तो यही भगवान बताने वाले हैं। तो कितने लोगों को ये डेफिनेशन याद है? भगवत गीता सिंप्लीफाइड फर्स्ट सेशन हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता किया था, तब से हम लोग यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। पूर्ण ज्ञान इस जगत में क्या है? ज्ञान का मतलब नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड नॉलेज ऑफ गॉड, कंट्रोलर ऑफ बोथ, नॉलेज ऑफ गॉड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, इसके बारे में सिखाया नहीं जाता, भगवान के बारे में सिखाया नहीं जाता। तो भक्ति ही पूर्ण ज्ञान है।
तो यही चीज हमें समझना पड़ेगा। कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसीलिए चैप्टर 7 का नाम क्या है? नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान नॉलेज ऑफ मैटर, दिस इज ज्ञान, नोइंग अबाउट मैटर। नॉलेज ऑफ स्पिरिट, जीव के बारे में जानना, दिस इज विज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ मैटर इज ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पिरिट इज विज्ञान, एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ इज व्हाट? कृष्णा। ठीक है, तो अभी ये भगवान बताने वाले हैं। भगवान क्या बताने वाले हैं? ये जो भगवान अभी ने भगवान ने बताया, तत्क्षणु किसके बारे में बताएंगे? कृष्णा विल बी टेलिंग अबाउट दीज थिंग्स। ही विल नॉट बी टेलिंग अबाउट स्टोरीज ऑफ कृष्णा। अपने बारे में बताएंगे क्या? कि मैं किस प्रकार से कंट्रोलर हूं। जीव, जगत और जगदीश, यह है तत्वत्रय। जीव, जगत और जगदीश, याद रहेगा? स्पिरिट, मैटर हाँ प्रभु जी। एंड गॉड। तो उपनिषदों में यह तत्वत्रय के बारे में बार बार मेंशन आता है। तत्वत्रय मतलब इस संसार में 3 चीजें जानने लायक है। वो क्या है? जीव के बारे में जानना, जगत के बारे में जानना और जगदीश। जे इनके बारे में भगवान अभी बताने वाले हैं, ना कि सिंपल अपने बारे में कहानियां बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी दूसरी चीज ये है कि सेकंड श्लोक अभी हम लेने वाले हैं। तो ज्ञान विज्ञान सहितम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट ज्ञानांते, हाँ, तो हम पहले वो श्लोक निकाल लेते हैं। लेट्स रीड द श्लोक। ज्ञानम, अब सब लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ज्ञानांते अहम सविज्ञानम, ज्ञानं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः, वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानान्ते अहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्यामि अशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं क्या बताने वाला हूँ? I shall now declare unto you in full this knowledge, both numinous and phenomenal. Thus being known, nothing further shall remain for you to know. ये जानने के बाद इस जगत में और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो अभी समझ में आएगा ये नुमिनस और फिनोमिनल मतलब क्या होता है। प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया, ये सब क्या है? हम पहले ही डिक्शनरी मीनिंग निकाल के रखे हैं। नुमिनस मतलब अलौकिक, ट्रांसेंडेंटल, ईश्वरीय। ठीक है, तो मैं इस जगत के परे जो ज्ञान है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड फिनोमिनल, इस संसार में जो इंद्रियों से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द सेंसेस। ठीक है, ठीक है, नोन थ्रू द सेंसेस, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। यानी कि पारलौकिक ज्ञान भी देने वाला हूं और इस संसार के जगत का ज्ञान, इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है हमें, वो भी मैं बताने वाला हूं। बोथ ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। तो कंप्लीट नॉलेज, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड, यानी कि इस द फिनोमिनल world, the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is confidential devotee and friend. चूंकि भगवान कृष्ण के अर्जुन बहुत ही प्रिय सखा है, इसीलिए उनको सीक्रेट नॉलेज बता रहे हैं। ठीक है, ये ज्ञान सबको नहीं बताया जा सकता, सिर्फ जो लोग ईर्ष्या से मुक्त होते हैं उन्हीं को ये ज्ञान बता सकते हैं। ठीक है, तो यस, जब हम भगवान को जान लें तो इस संसार में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्मिन् वो भगवतो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति।
यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो न्यूमिनस और फिनोमिनल दोनों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। न्यूमिनस मतलब एक है रिलेटेड टू द सेंसेस, वन नॉलेज, एंड फिनोमिनल मीन्स दैट नॉलेज विच इज बियॉन्ड द सेंसेस। तो 7.1 के बारे में हमने अभी चर्चा की, अभी 7.2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ज्ञानम और विज्ञानम को इन दो प्रकार से बता रहे हैं कि ज्ञान मतलब क्या और विज्ञान मतलब क्या। तो प्रभुपाद के हिसाब से प्रभुपाद जी ने देखिए ये जो ज्ञान और विज्ञान शब्द है बहुत सारे भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न टीका टिप्पणियां दी हैं। कोई ज्ञान, सम आचार्यस हैव टोल्ड ज्ञान एंड विज्ञान। One meaning is that first is knowledge, another is realization। उसी ज्ञान के बारे में साक्षात्कार जब होता है, theoretical understanding and practical understanding। ये किसी किसी आचार्यों ने ज्ञान और विज्ञान को के मतलब बताए हैं। प्रभुपाद जी ने क्या मतलब बताया है, वो ज्ञान जो इंद्रियों से मिलता है और दूसरा ज्ञान जो पारलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और भी बहुत सारे आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उन्होंने क्या ज्ञान बताया है। देखो अर्जुन, मैं जो अभी बताने वाला हूं, मैं अभी तुम्हें अपने ऐश्वर्य का ज्ञान तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ अपने माधुर्य का ज्ञान भी बताऊंगा। हाउ, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड माधुर्य मतलब स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान की मधुरिमा। इन दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक इसी चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण इसी माधुर्य के बारे में बताएंगे। तब माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, जो भी व्यक्ति मेरी शरण लेता है उसकी क्या होती है, मायाम एताम तरन्ति, माया से उसकी मुक्ति होती है। ठीक है, तो ये इसी से चैप्टर में बताने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अभी बताने वाले हैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में। तो समवेयर इट इज मेंशन्ड नॉलेज, रियलाइजेशन, समवेयर प्रभुपाद मेंशन्स क्या, न्यूमिनस एंड फिनोमिनल, रिलेटेड टू सेंसेस एंड बियॉन्ड द सेंसेस, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। अभी आने वाला है 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 भगवान बताएंगे परा अपरा, अपनी शक्तियों के बारे में। और तो और वैष्णव आचार्यों ने बताया ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान, मैं दोनों बताने वाला हूँ अर्जुन। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर चीज के परे हैं, हर चीज के ऊपर हैं, ये भगवान अभी बताने वाले हैं। ठीक है, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, भूमि रापो अनलो वायु, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो ये सब ज्ञान है। और फिर इसके ऊपर भी जीव आत्मा, वो मेरी एक स्पेशल शक्ति है, ये सब अभी बताएंगे भगवान। ओके, यस, तो दिस इज वन सेक्शन। तो यहां से ये हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो नाउ वी आर कमिंग टू द श्लोका नंबर, नेक्स्ट श्लोका। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट कि अगर भगवान के बारे में जानना है, ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस दोनों हमें समझना पड़ेगा भगवान के बारे में। अनफॉर्चुनेटली कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं तो भगवान के ग्रेटनेस के बारे में तो बताते हैं, भगवान बहुत महान है, हमारे परवरदिगार बहुत महान है, लेकिन कैसे महान है वो नहीं समझाते। भगवत गीता हमें सिखाएगा कि भगवान कैसे महान है, लेकिन मैक्सिमम रिलीजन्स दे डोंट टीच अबाउट द स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कितने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। A devotee is always dear to me. These are all knowledge which are mentioned exclusively in Bhagavad Gita and also in Srimad Bhagavatam. तो इन सब स्थानों में बाकी रिलीजन्स फेल हो जाते हैं। ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं लेकिन वो भी डिटेल में नहीं बताते हैं, और स्वीटनेस तो एकदम ही नहीं बताते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे स्वयं खुद बताने जब वाले हैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में। तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में हमने 3 परिभाषा अभी जानी।
तो भगवान को अगर जानना है तो पूर्ण रूप से जानना है। तो अभी देखिए भगवान अभी भी इंट्रोडक्शन ही सेट कर रहे हैं, राइट। जैसे 7.1 में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने 7.1 में अभी बताया कि रिजल्ट क्या है, मुझे जानने का रिजल्ट क्या है। Seven point one was telling about the result of knowledge. What is the result? मैं आसक्त, वो मुझसे आसक्त हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया। तो यही एक योगी की परफेक्शन है, परफेक्शन ऑफ बिकमिंग अ योगी। 7.2 अभी भगवान ने क्या बताया कि हाउ टू व्हाट एक्सटेंट, इस संसार में तुम किस एक्सटेंट तक मेरे बारे में जान सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंट, ज्ञान विज्ञान सहितम, मेरे बारे में जानना ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान है ये, ठीक है। सो एवरीथिंग कृष्णा विल बी टेलिंग इन एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। एवरीथिंग इन प्रिंसिपल, एवरीथिंग इन डिटेल। एंड नाउ 7.3 अभी फिर से भगवान देखिए 7.1 to 3 कृष्णा इज फुल्ली टेक, अभी तक उन्होंने चैप्टर 7 स्टार्ट ही नहीं किया है, ही इज जस्ट सेटिंग एन इंट्रोडक्शन, इंट्रो ऑफ चैप्टर 7। ये 3 श्लोकों में वो सिर्फ पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर ही विल टेल अबाउट रेयरिटी ऑफ दिस नॉलेज, ये ज्ञान कितना दुर्लभ ज्ञान है अर्जुन। once in a million, 1 in a million person tries to know about me, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज, सब लोग अभी डिसाइड कीजिए, अनम्यूट ऑप्शन खोल लीजिए। हरे कृष्णा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। Out of many thousands of among men, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति, ওখানে একটা দই আছে। अरे म्यूट করে নিন সবাই, হরি बोल। तो out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, कोई एक ही व्यक्ति शायद कोशिश करता है कि भगवान के बारे में जाने। सबको जानने को मौका भी नहीं मिलता क्योंकि सबकी प्रायोरिटी भी नहीं है। और उन हजारों लोगों में से भी out of those who have achieved perfection, hardly anyone knows me in truth, शायद ही कोई, विरले ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सच में वास्तविक रूप से जानता है। Hardly anyone knows me in truth, right? So let's see Srila Prabhupada's purport. So there are various grades of men, out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental relation. हजारों लोगों में किसी एक व्यक्ति के अंदर ये उत्सुकता आती है कि मैं भगवान के बारे में जानूं, अपने बारे में जानूं। लेकिन सब, अगर ऐसे लोगों में भी अगर हजारों लोग अगर चुने जाएं, किसी को भी भगवान के बारे में पता नहीं होता है। शायद ही कोई, विरले कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो बाकी भगवान के बारे में जानना इट्स नॉट वेरी इजी थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए देखिए 7.19 वर्ड्स में ही इसी अध्याय का 19वां श्लोक फिर से एक ही तरह का रिलेटेड श्लोक आएगा। याद रखिएगा 7.3 में हम लोग ये जो आज श्लोक सुना, 7.19 में भी सिमिलर श्लोक आएगा। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ओके 1 2 3 स्टार्ट। बहुनाम जन्मनामन्ते
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। महात्मा सुदुर्लभ। अनंत करोड़ों जन्मों के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरणागति लेते हैं। वासुदेवम सर्वमिति, हजारों लोगों में शायद कोई एक व्यक्ति है, वेरी रेयर। भगवान को जानना इतना दुर्लभ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे अगर अभी आज नॉर्मल डेज का उदाहरण अगर दें, कोई अगर देखिए ये दिस इज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोई भी डिफरेंट कॉलेजेस में, दिस इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बंगाल, ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ एंटायर यूरोप, एंटायर एशिया, पहला कॉलेज वेस्ट बंगाल का और इवन एशिया का, इंडिया का भी। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, किसी भी जगह पे अगर किसी को एडमिशन लेनी होती है, कितना डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ कंपटीशन से आना पड़ता है। और जिस दिन कोई पास आउट होता है, हजारों के लाखों के एग्जाम के एंट्रेंस देने के बाद जिस दिन पासिंग आउट सेरेमनी होती है, अरे बोल, सब खुशी के मारे एकदम टोपियां फेंकते हैं, है ना, टोपियां फेंकते हैं। दिस इज द पासिंग आउट सेरेमनी। कितनी खुशी की बात है कि हजारों लाखों के बीच में आप चुने गए हैं, आप चुने गए। ऑफ कोर्स इवन ये तो हमने एक सामान्य सा इस जगत का उदाहरण दिया कि हजारों लाखों बच्चों में कोई एक बच्चा आता है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईआईटी की डिग्री करता है, देश के बाहर विदेशों में जाकर पढ़ाई करता है। लेकिन भगवान की भक्ति में आना इससे कहीं गुना विरले है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अरे डॉक्टर इंजीनियर हजारों हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कितने हैं? सामान्य उदाहरण देते हैं। अगर मान लीजिए कलकत्ता की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है बताएंगे कोई? हाउ मच, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता? के जाने, ये बोलते बार में कितना होगा कलकत्ता का पॉपुलेशन? 1.5 करोड़, 1 करोड़, राइट? सबको सुनाई दे रहा है ना? हरि बोल। ओके, सब टाइपिंग कर रहे हैं। ओके, 1 करोड़, 1.5 करोड़। चिरंजीत टू बोल रहे हैं, सोमा माता जी, विक्रम पू 2 करोड़, 1.49 करोड़। ओके, एनीवेज, तो करोड़ों हैं, लेकिन भक्त कितने हैं? भगवान के भक्त कितने हैं? अभी जूम पे हम जपा करने के लिए आते हैं, कितने भक्त दिखते हैं? या फिर क्लास में आते हैं, या फिर मंदिरों में आते हैं, कितने आते हैं? करोड़ों में कुछ लोग, बहुत ही कम, कुछ 100, 1000। और उसमें भी सीरियस कितने बनते हैं? शुद्ध भक्त कितने हैं? सोचिए, हजारों भक्तों में भी शायद एक आध भक्ति हैं जो शुद्ध भक्ति के लेवल पर आ पाते हैं। तो भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी रेयर फिनोमेना, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड। तो देयर आर, ये अगर हायरार्की देखेंगे, अनंत करोड़ों विकर्मी लोग हैं इस जगत में। 99.99 पॉपुलेशन क्या है? विकर्मी है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कर्मकांडी या सकाम कर्म योगी। तो वो कुछ रेयर पोर्शन है। उनमें से भी बहुत रेयर है जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जो कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। ऑफ कोर्स ये योगी और भी रेयर होते जाते हैं, लेकिन भक्त, सोचिए भक्त कितने विरले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। आफ्टर मेनी बर्थ, तो देयर इज अ श्लोका इन श्रीमद् भागवतम, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः दुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। बता रहे, ओ ग्रेट सेज, अमंग मेनी मिलियंस हु आर लिबरेटेड एंड परफेक्ट इन नॉलेज। अरे मुक्तों में भी, जो मुक्तानामपि सिद्धानां, मुक्तों और सिद्धों में, ज्ञान योगी, ध्यान योगियों में भी सब कोई भगवान के भक्त नहीं बनते हैं। हार्डली एनीवन इज नारायण परायण। नारायण परायण बहुत कोई नहीं बन पाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा। तो सुदुर्लभ, अभी आपके सामने अगर बोला जाए दुर्लभ, अभी ये वर्ड को अगर चर्चा की जाए, दुर्लभ मतलब विच इज अचीवेबल, ठीक है, या फिर अचीव्ड। अभी जब दुर्लभ शब्द लग गया किसी के सामने, तो क्या हो गया? वो क्या बन गया? वो
अनअचीवेबल। हाँ, या रेयरली अचीवेबल। अभी सोचिए एक और मतलब डबल क्वालिफायर, एक क्वालिफायर ऑलरेडी लगा है उसके सामने, लेकिन जब लगा सुदुर्लभ, भगवान सोचिए, भगवान जब ऐसा डबल क्वालिफायर लगा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी रेयरली अचीव्ड। भगवान की भक्ति में हर कोई नहीं आ सकता, इसके लिए बहुत जन्मों की सुकृति लगती है। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक बता रहे हैं। Right? Such devotees who are fully peaceful are extremely rare. कोटिषु अपि महामुनि, कोटियों में, कोटिषु, out of many millions अपि महामुनि। अभी यहाँ पर भगवान ने देखिए, यहाँ पर कोटिषु का क्वालिफायर है। Here कृष्णा it is in भागवतम it is mentioned कोटिषु, लेकिन भगवान यहाँ पर क्या थोड़ा कम में ही बता रहे हैं, क्या मनुष्यानाम सहस्रेषु हजारों में बता रहे हैं, लेकिन हजारों में नहीं है, हजारों करोड़ों में, लाखों में है। कोई एक 800 करोड़ की जनता है, लेकिन भक्त कितने होंगे? 1000, 1 लाख, 2 लाख पूरे विश्व में। पूरे विश्व की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, लेकिन 1-2 लाख ही भगवान के भक्त हैं। उनमें भी शुद्ध भक्त शायद कुछ 100, 200, 400, 1000 ऐसे होंगे, राइट? भगवान की भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी ये। तो भगवान देखिए इस श्लोक में बहुत ही जोर पूर्वक ही इज ग्रेटली एम्फसाइजिंग द रेयरिटी ऑफ भक्ति। बेसिकली रेयरिटी ऑफ भक्ति Krishna is emphasizing in this shloka, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी तक यही चर्चा की। 7.1 मतलब रिजल्ट ऑफ नॉलेज इज दैट अटैचमेंट टू कृष्णा, मई आसक्त मना। भगवान कितने एक्सटेंट तक बताने वाले हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम, ऐसा ज्ञान मैं बताने वाला हूं जो पूरा नॉमिनल और फिनोमिनल, पूरे जगत के बारे में और इस जगत के बाहर भी मैं बताने वाला हूं। और थर्ड, ये हजारों लाखों में से एक ही व्यक्ति कोई समझ सकता है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है अर्जुन। इट इज अ वेरी रेयर नॉलेज व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग इन 7.1 to 3। बहुत हार्डली कोई मुझे समझ पाता है। तो ये भगवान अभी 7.4 to 7 वाले सेक्शन में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है से? हरे कृष्णा। तो दिस इज द मेन थीम। हियरिंग हम लोगों ने अभी चर्चा की। अभी नाउ द नेक्स्ट इज 7.4 to 12। हर जगह भगवान विद्यमान है। वो हम कब चर्चा कहाँ पे बताने वाले हैं? 7.4 to 12 में कृष्णा विल बी टेलिंग इन डिटेल कि भगवान की पराशक्ति क्या क्या है। धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है? These are all unconscious energies। लेकिन इसके अलावा भी अपरा प्रकृति भी है। What is that? आत्मा और भगवान स्वयं। तो ये सब भगवान अभी ये सब बताने वाले हैं। मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर बोथ क्रिएटेड बाय मी। ये सब कौन से सेक्शन में आने वाला है? 7.4 to 12 के अंदर। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट डिस्कशन में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। খুব ভালো লাগছে, অনেকদিন পরে সবাই এসেছেন। হরে কৃষ্ণ। আর অনেকে নতুন ভক্তও জুড়েছেন আজকে। बहुत सारे नए भक्त भी हैं। जैसे नए कौन कौन है? अच्छा मैं बताता हूँ कौन है। सारिका माता जी शायद हमारा लाइव सेशन बहुत दिनों बाद अटेंड कर रही है। वंदना नामदेव माता जी, यू आर ऑल्सो प्रीवियसली अटेंडिंग। वंदना माता, यू आर आपका डॉक्टर वंदना और हरे कृष्णा। डॉक्टर वंदना अलग है, डॉक्टर वंदना हरबदा और वंदना हरे कृष्णा। तो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी हैं आज जी। हु एल्स? आज कौन है, कौन नए हमारे साथ जुड़े हुए? बाकी सब पुराने भक्ति हैं हमारे। ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे। आज हम प्रशांत प्रभु इज कंपैरेटिवली न्यू। थैंक यू। किसी का कोई टिक्का, टिप्पणी, प्रश्न? कुछ नहीं, डाउट्स क्लियर? आज ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं किया हम लोगों ने। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में 7.4 to 12 पढ़ के आइएगा। और इस बार लाइव क्विजेस कोशिश कीजिए। ये मॉड्यूल 2 का क्विज जो भी होने वाला है, लाइव अटेंड कीजिए, साइमल्टेनियसली अटेंड करते रहिए, ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।
समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि